जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। करनाल की सड़कों पर उस दिन एक बहन का दर्द गूंज रहा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने न सिर्फ अपनी जान दी बल्कि अपने परिवार की खुशियां, बहन का गर्व और पत्नी का सहारा भी साथ ले गए। जब बहन सृष्टि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी और वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 23 अप्रैल को करनाल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहीद के परिवार से मुलाकात की तो सृष्टि ने भावुक होते हुए कहा, वो 2 घंटे तक जिंदा थे, अगर समय पर मदद मिलती तो उन्हें बचाया जा सकता था। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में सीएम सैनी ने कहा, ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी ताकि आगे कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न रखे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार भी मामले को गंभीरता से देख रही है। इसके अलावा कश्मीर से पर्यटकों के लौटने की खबरों पर उन्होंने कहा, कुछ ताकतें नहीं चाहती थी कि कश्मीर आगे बढ़े, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्राएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। अंत में सीएम सैनी ने शहीद लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा, गोलियों के बीच भी उन्होंने जिस साहस से मोर्चा संभाला वो प्रेरणादायक है। उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसा न्याय जो इतिहास में याद रखा जाएगा। विनय जी को और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय जो अभी नौजवान था, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के परिवार के साथ खड़ी है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। करनाल की सड़कों पर उस दिन एक बहन का दर्द गूंज रहा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने न सिर्फ अपनी जान दी बल्कि अपने परिवार की खुशियां, बहन का गर्व और पत्नी का सहारा भी साथ ले गए। जब बहन सृष्टि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी और वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 23 अप्रैल को करनाल में पूरे
राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहीद के परिवार से मुलाकात की तो सृष्टि ने भावुक होते हुए कहा, वो 2 घंटे तक जिंदा थे, अगर समय पर मदद मिलती तो उन्हें बचाया जा सकता था। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में सीएम सैनी ने कहा, ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी ताकि आगे कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न रखे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार भी मामले को गंभीरता से देख रही है। इसके अलावा कश्मीर से पर्यटकों के लौटने की खबरों पर उन्होंने कहा, कुछ ताकतें नहीं चाहती थी कि कश्मीर आगे बढ़े, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्राएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। अंत में सीएम सैनी ने शहीद लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा, गोलियों के बीच भी उन्होंने जिस साहस से मोर्चा संभाला वो प्रेरणादायक है। उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसा न्याय जो इतिहास में याद रखा जाएगा। विनय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय नरवाल जो अभी नौजवान था, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ, हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के परिवार के साथ खड़ी है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ, हमारी भारत सरकार खड़ी है। करनाल की सड़कों पर उस दिन एक बहन का दर्द गूंज रहा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने न सिर्फ अपनी जान दी बल्कि अपने परिवार की खुशियां, बहन का गर्व और पत्नी का सहारा भी साथ ले गए। जब बहन सृष्टि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी और वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 23 अप्रैल को करनाल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहीद के परिवार से मुलाकात की तो सृष्टि ने भावुक होते हुए कहा, वो 2 घंटे तक जिंदा थे, अगर समय पर मदद मिलती तो उन्हें बचाया जा सकता था। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में सीएम सैनी ने कहा, ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी ताकि आगे कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न रखे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार भी मामले को गंभीरता से देख रही है। इसके अलावा कश्मीर से पर्यटकों के लौटने की खबरों पर उन्होंने कहा, कुछ ताकतें नहीं चाहती थी कि कश्मीर आगे बढ़े, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्राएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। अंत में सीएम सैनी ने शहीद
शहीद लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा, गोलियों के बीच भी उन्होंने जिस साहस से मोर्चा संभाला वो प्रेरणादायक है। उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसा न्याय जो इतिहास में याद रखा जाएगा। विनय जी को मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय नरवाल जो अभी नौजवान था, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ, हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के परिवार के साथ खड़ी है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें।